ठीक है स्वामी जी। बच्ची स्वस्थ हो जाएगी, चिंता मत करो, वो ठीक हो जाएगी। शुक्रिया स्वामी जी। गंभीर रूप से बीमार अछूत लड़की को आपने बड़ी उदारता दिखाकर सबसे अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। ये मुझे अच्छा लगा, पर मुझे समझ नहीं आया कि आपने उस बच्ची की माँ को भगवान की मूर्ति देकर झूठी उम्मीद क्यों दिलाई। आपको पता है कि उसका बचना मुश्किल है। इसमें झूठी उम्मीद कहाँ है? आपने एक पत्थर का टुकड़ा देकर कहा कि इसकी पूजा करो। वो आपको मानते हैं, इसलिए जरूर उसकी पूजा करेंगे। एक डॉक्टर के नाते आपको पता है कि कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी उनसे झूठ कहकर उस ईश्वर की पूजा करने को कहा जो है ही नहीं। पूजा उस ईश्वर की आराधना है जो आपके अंदर है। ये कोई झूठी उम्मीद नहीं, उससे ताकत मिलती है, असीम ताकत। हरिओम स्वामी जी। हरिओम। अगर तुम आसपास दिखती ईश्वर की मूर्तियों या आकृतियों की बात कर रहे हो तो सही है कि वो ईश्वर नहीं है। वो तो सिर्फ ईश्वर के प्रतीक हैं, उस असीम निराकार सत्य की आकार वाली कृतियां। पर अगर तुम ईश्वर की उपस्थिति की बात कर रहे हो तो तुम्हें नहीं लगता कि उनकी अनुभूति हमारे आसपास हर क्षण हर पल होती है? इस पूरे काल चक्र में, सृजन में, संरक्षण में और विनाश में भी, हर क्षण में। मुझे तो तुम्हारे नास्तिक मन के अंदर भी ईश्वर का अस्तित्व दिखता है। ये विवाद योग्य है। अगर सचमुच ईश्वर का अस्तित्व है तो फिर इतनी सारी बीमारियां और नाइंसाफी क्यों है? जंग, बीमारियां, नफरत, ईश्वर ने इसे बनाया है तो फिर मैं उनसे प्रभावित नहीं हूं। इस तरह के परिणाम किसी परमात्मा का बायोडाटा नहीं हो सकते। ईश्वर कभी तुम्हारे सोच के हिसाब से कुछ नहीं करते। वो हमारे कर्मों के जिम्मेदार नहीं है, हमारे कर्मों के जिम्मेदार हम खुद हैं। ईश्वर हमें कभी कठपुतलियों की तरह नहीं नचाता। हमारे कर्मों के जिम्मेदार हम खुद हैं और हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। तो जो कुछ हो रहा है वो सब ईश्वर नहीं करवा रहे, तो वास्तव में इन सभी चीजों में उनका क्या योगदान है? हमें ईश्वर की जरूरत ही क्या है? वो गाड़ी में पेट्रोल की तरह है। पेट्रोल के बिना गाड़ी चलेगी कैसे? मान लो गाड़ी चलाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? गाड़ी, ड्राइवर या पेट्रोल? ड्राइवर गाड़ी की दिशा निर्धारित करता है, पेट्रोल नहीं। पर बिना पेट्रोल के क्या गाड़ी चल पाएगी? उसी तरह उस परमात्मा के बिना, उस शक्ति बिना, ना पापी पाप कर सकेगा, ना ही साधु ध्यान लगा सकेगा। तो फिर हम पूजा ही क्यों करें, जबकि वो हमारे कर्मों की जिम्मेदारी नहीं? ये तो इलॉजिक है। हमारे कर्मों को एक पवित्र दिशा देने और यथार्थ को समझने में तत्पर अपने मन की शक्ति और योग्यता को हम कम समझते हैं। हम वही करते हैं जो सोचते हैं। स्वेच्छा शक्ति के लिए स्वमुक्त होना चाहिए। स्वेच्छा शक्ति आएगी कहां से मेरे नास्तिक मित्र? प्रार्थना से स्वमुक्त होने की प्रेरणा और ताकत मिलती है। मुक्त होने के लिए प्रार्थना वैसे ही है जैसे इस स्वस्थ शरीर के लिए सुबह की सैर। और देखो, हम अपनी मंजिल तक पहुंच गए। हरिओम 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 हरिओम। हरिओम स्वामी जी। बालन प्रश्नों से भरा हुआ, पर इन प्रश्नों के उत्तर तो कोई भी दे सकता है। पर ऐसे कुछ प्रश्न है जिनके उत्तर तुम्हें खुद ही खोजने होंगे। वो प्रश्न नहीं, एक खोज है। तुम अपनी खोज कब शुरू करोगे बालन?